right, we're cutting across to the Congress reacting to Siddaramaiah, who's been booked by the Enforcement Directorate in a PMLA case. The Congress now crying foul. Congress claiming vendetta politics in Karnataka. The Congress says bid to destabilize Karnataka government. The Congress says this is a tactic to bully and destabilize elected government from 14 to 2024. 25 prominent leaders have joined the BJP. 13 of them got reprieve. 95% of cases filed against the opposition leaders in the last few years. This is what Abhishek Manu Singhvi says, the Congress leader, who's holding a presser saying this is nothing but vendetta. Siddaramaiah is being implicated. This is a strategy and a pattern designed by the BJP. Here's what he says. बीवी के भाई द्वारा उन्होंने खुद ने खरीदा 2004 में, 2010 में 6 साल बाद गिफ्ट किया, और चूंकि वो जमीन इस्तेमाल हो चुकी थी इसलिए उसको वापस मुआवजा या वापस उस जमीन को नहीं दिया जा सकता था। तो मुआवजा के रूप में दो तिथियां हम नोट करें। 2020 में कहानी शुरू हुई है नोटिफिकेशन 1992 का। 2020 में वो मुआवजा के रूप में 900 लोगों को, जिसमें मुख्यमंत्री की बीवी शामिल है, प्लॉट्स दिए गए मुआवजा के रूप से 2022 में। रोचक बात यह है कि 2022 में वो एमएलए थे, न नेता प्रतिपक्ष, न मुख्यमंत्री, न उप मुख्यमंत्री, और उसकी फिर सेल डीड कराई गई 2022 में इन प्लॉट्स की जो मुआवजे में मिली। उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे। तो इस मामले में जिसमें कि एक हफ्ते पहले उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसके बाद जो मेन जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहा जाता है उसकी एफआईआर बनी है 4 दिन पहले या 5 दिन पहले। तो मेरा सीधा प्रश्न है पीएमएलए से कि माननीय पीएमएलए, ये आपने तहकीकात 3 दिन में कैसे कर ली कि रुपया आया, रुपया के तो कहीं प्लॉट्स है, सामने प्लॉट्स दिए हैं, प्लॉट तो पकड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसको यूज कन्वर्ट प्रोजेक्ट अंडर पीएमएलए कैसे हुआ? इसका आंसर दूसरा है। आप चाहते हैं पीएमएलए का इस्तेमाल हो, दुरुपयोग हो, जिससे आप इनको डराएं, इनको धमकाएं, इनको गिरफ्तार करें। आप जानते हैं कि वो एक तरफा कानून है, उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। आप जानते हैं कि कितने लोगों को आपने तोड़ने का प्रयत्न किया उस कानून, इसलिए 3 दिन में 2 दिन में आप पीएमएलए ले आए। पीएमएलए में एफआईआर रजिस्टर करने के पहले प्राथमिक रूप से तहकीकात होनी पड़ती है। तहकीकात कैसे हो सकती है? यूज, प्रोजेक्शन, कन्वर्जन ऑफ मनी कैसे हो सकता है 3 दिन में? वैसे मैं पीएमएलए को अगला जो संदर्भ है, अगला भाग जो मेरा सबमिशन का है वो ये, पीएमएलए के ज्ञानकर्ता, इस सरकार और उस डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कि जो एक बहुत बड़ा गढ़ बनाया था, एक फोर्ट्रेस बनाई गई थी इस सरकार द्वारा इस कानून की, जिससे सिर्फ एक उद्देश्य था, दुरुपयोग हो, द्वेष द्वारा हो, विपक्ष के लोगों को दबाया जाए, धमकाया जाए, डरा के रखा जाए। उसके जो गढ़ है उसकी दीवारें अब एक के बाद एक टूट रही हैं। वो अब टूटते टूटते एक झोपड़ी बन गया है, और झोपड़ी के जो कुछ बाकी दीवारें बची हैं, हम आशावान हैं कि वो दीवारें भी, जो पुनर्विचार होने वाला है विजय मदन लाल चौधरी पे निकट भविष्य में 16 अक्टूबर से, वो भी गिर जाएंगी। आपको जैसा मालूम है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इन कई सारों मामलों में जुड़ा हुआ हूं। एक जो दीवार गिरी वो ये कि 45 जो एक प्रावधान है जिसमें आप सोचते हैं कि बेल नहीं मिलेगी आपको पीएमएलए, अब कोर्ट आफ्टर कोर्ट उनको बेल दे रहा है, और कानून में ये कर दिया है पारित कि ये समझना कि 45 जो बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम प्रावधान माना जाता है, वो बेल मना करता है, प्रतिबंधित करता है, ये गलत धारणा है। तो आपका वो जो दहलीज करने वाला, भड़काने वाला, डराने वाली जो एक आपके पास एक चीज थी, वो खत्म कर दी गई है कानून द्वारा। दूसरा, आप हमेशा क्या करते थे, किसी को बिना गिरफ्तारी के कारण बताए गिरफ्तार कर लिया करते थे, और कहते थे कि मैंने इनको ओरली बताया, मैंने इनकी वाइफ को दिखा दिया। वो भी अब गिर गया दीवाल। अगर आप गिरफ्तारी के समय समक्ष उस व्यक्ति को लिखित नहीं देंगे, मेरा शब्द नोट करिए, देंगे, तो पूरी गिरफ्तारी
नकारी जाती है, कई बार नकार दी गई है। मैंने ये सब केस किया, अरविंद केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, जो भी हो, ये भी दीवार गिर गई। तीसरी, गिरफ्तारी के कारण के अलावा ये दिखाइए, प्रमाणित करिए कोर्ट को कि ये आवश्यक था कि मैं इसको गिरफ्तार करूं।